Hello guys, I hope you all are doing great. So in the previous session हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि जो अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, दैट इज कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल एंड तेलुगु स्पीकिंग पीपल। इन्होंने क्या किया था? हर किसी ने अपनी अपनी परिषद बनाई थी, एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर परिषद व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एनलाइटनिंग द पीपल, या फिर अवेकनिंग लेके आ रहे थे। हर किसी को वो अपने कल्चर का इंपॉर्टेंस दिखा रहे थे, उनको बता रहे थे कि सी दिस आर कल्चर नॉट सो इंफीरियर, हमारा कल्चर बहुत सुपीरियर है। और इसी तरीके से जो मराठी स्पीकिंग पीपल है मराठवाड़ा में, ये लोग क्या कर रहे थे? बहुत से पीपल को इंस्टिगेट करते हैं, या फिर सिंपली यू कैन से बहुत से लोगों में अवेकनिंग ये लोग लाते हैं, और ये लोग फिर नेशनलिज्म की तरफ मुड़ते हैं। मराठी नेशनलिज्म, यू कैन से दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इस नेशनलिज्म की फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट दिस पीपल डू, दे कनेक्ट द लोकल इश्यूज ऑफ द पीपल। लोकल इश्यूज मतलब क्या करेंगे? जो लोकल लोग है वो क्या फेस कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे, वीवर्स के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे, जो मनी लेंडर्स थे, ओके, ये जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जो इंडस्ट्रीज करते हैं, इस बारे में बात करेंगे, खादी के बारे में बात करेंगे। ओके, जो भी चीजें लोगों के करीब है, एजुकेशन देना या फिर डाउन टूडन का अपलिफ्टमेंट करना, टेम्पल इंट्री के लिए बात करना, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के बारे में लोग बात करते हैं, ताकि मॉब को जोड़ सके, पीपल का कनेक्शन आ सके, कॉमन सब्जेक्ट मिल सके। ओके, सो वी हैव सीन द स्टोरी अप टिल हियर। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ओके, हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ, मतलब एक नए फेज की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज फाउंडेशन ऑफ स्टेट कांग्रेस। ओके, फाउंडेशन ऑफ स्टेट कांग्रेस एंड सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, फाउंडेशन ऑफ स्टेट कांग्रेस एंड सत्याग्रह मूवमेंट। तब तक हमने जो देखा, जो नेशनल की फीलिंग आ रही थी, या तो फिर जो मराठी परिषद है वो क्या कर रही थी? लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी, उनकी फीलिंग्स को कॉमन थॉट की तरफ डिराइव करने का काम कर रही थी। इस वजह से जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है मतलब क्या? कॉमन पीपल जो है वो चीजों को और ज्यादा समझने की कोशिश कर एंटी निजाम होने की फीलिंग चालू हो जाती है। ओके, तो इसी टाइम पे, ओके, एक कांग्रेस कमेटी फॉर्म होती है। कांग्रेस कमेटी फॉर्म होती है कहाँ पे? हैदराबाद में। ओके, एक छोटी सी कांग्रेस कमेटी फॉर्म होती है हैदराबाद में। ओके, जिसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड था, विच हैज वेरी लिमिटेड स्कोप, ज्यादा कुछ दिया नहीं गया था इसको। ओके, तो इसका इस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? कि एक छोटी सी सिविल अपराइजिंग होती है, फिर सिविल फ्रीडम की मांग। हमको सिविल फ्रीडम चाहिए, इसकी मांग चल रही थी कहाँ पे? हैदराबाद का एक एरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग धूलपेट। जस्ट अ मिनट। धूलपेट, धूलपेट नाम का एक एरिया है हैदराबाद में, वहां पे रिवोल्ट चालू हो जाती है। तो अभी क्या होता है? ये जो चीज है सिविल अपराइजिंग की, ये आजू बाजू के एरिया में भी फैलनी चालू हो जाती है, जैसे कि ये कर्नाटका के एरिया में भी फैलना चालू हो जाती है, एंड सेम इट गोज इन मराठवाड़ा। ओके, तो अब क्या होता है इस पर्टिकुलर थिंग पे? ओके, जो निजाम एडमिनिस्ट्रेशन है, निजाम गवर्नमेंट है, वो क्या बोलती है कि अभी उनको मेन कंसर्न मराठवाड़े का ही है, तो व्हाट दे विल से दिस महाराष्ट्र परिषद जो ये आइडियाज को प्रोपोगेट कर रही है, या फिर जो इस आइडिया को आगे लेके जा रही है। ओके, सो व्हाट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कास्टिस्ट। एस आई सी एस टी आई एस टी, कास्टिस्ट। ओके, यानी कि कास्ट प्रमोट करने वाले, हालांकि कर तो वो रहा था। Okay? He was the main person who was casteist, but what he's doing, he's blaming on Maharashtra Parishad that they are casteist. Okay, तो अब इस मूव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करता है? जो भी न्यूज़पेपर्स हैदराबाद के बाहर से, okay, the newspapers which are published from outside Hyderabad are
बैंड इन हैदराबाद। समझ में आ रहा है फर्स्ट टाइम निजाम क्या कर रहा है? ओके, व्हाट ही इज डूइंग, जो भी न्यूज़पेपर्स हैदराबाद के बाहर से आते हैं इन सबको हैदराबाद में उसने बैन कर दिया। ओके, एट दिस टाइम एक पर्सन है जो इस मूवी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि मराठवाड़ा या फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इंपॉर्टेंट हीरो, स्वामी जी, स्वामी रामानंद तीर्थ, इनको हम लोग स्वामी जी के नाम से डिनोट करेंगे इसके आगे। ओके, तो ये इनिशियली अंबेजोगाई नाम के एक प्लेस से बिलोंग करते थे। तो ये क्या करते हैं, अंबेजोगाई से निकल के ये आ जाते हैं हैदराबाद में, ही सेटल्स इन हैदराबाद। ओके, ही लिव्स अंबेजोगाई एंड कम्स इनटू द हैदराबाद। ओके, क्यों आते हैं ये हैदराबाद, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ही वांटेड, ओके, इनका मेन मोटो क्या था ये करने के पीछे, ही वांटेड टू स्ट्रेंथन महाराष्ट्र परिषद। ओके, महाराष्ट्र परिषद के वर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए वो क्या करते हैं, अंबेजोगाई से हैदराबाद शिफ्ट होते हैं। ओके, तो उनके आने के बाद से जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ओके, ये और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, यानी कि पीपल कनेक्ट, पीपल बहुत ज्यादा खुद को इस मूवमेंट से कनेक्ट करना चालू कर देते हैं। ओके, कॉमन मैन इस पॉलिटिकल इशू में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना चालू हो जाता है। ओके, तो फाइनली ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि ऑन 29 जून 1938, ओके, 29 जून 1938 को ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वी विल डू वन थिंग, विल फॉर्म समथिंग, जिसके वजह से क्या होगा, इस पीपल मूवमेंट्स को या फिर इस आक्रोश को डायरेक्शन मिलेगा। तो डिसाइड के दे विल फॉर्म अ स्टेट कांग्रेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड की चीजें कैसे चल रही है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, ऑन 29 जून 1938 दे आर डिसाइडिंग टू एस्टेब्लिश और टू फॉर्म अ स्टेट कांग्रेस। ओके, अभी देखो जब ये डिसीजन आता है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ निजाम? निजाम को पहले से ही कांग्रेस इस वर्ड से चिढ़ थी। ओके, निजाम हेटेड दिस पर्टिकुलर वर्ड कांग्रेस। उसका मानना था कि ये वर्ड क्या है, फॉरेन ओरिजिन का, बट द थिंग इज उसको पता था कि जब भी कांग्रेस आई है पिक्चर में तब क्या हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है। ओके, इट माइट बी इन यूएस, कहाँ की बात ले लो। ओके, जब भी कांग्रेस पिक्चर में आती है, इनफैक्ट इसके सामने तो बेस्ट एग्जांपल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जब कभी भी कांग्रेस पिक्चर में आती है तो वो क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है। तो उसको डर था, बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ के ये कांग्रेस बाद में क्या करेगी, इसी को ओवरथ्रो कर देगी। ओके, तो ये फॉरेन इस नाम से वो क्या करता था, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से चिढ़ता था। ओके, ही हैड अ ग्रेट हेट्रेड टुवर्ड्स दिस वर्ड कांग्रेस। ओके, तो अभी इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को स्वामी जी, दैट इज स्वामी रामानंद तीर्थ एंड गोविंद भाई शरफ, गोविंद भाई शरफ, ROFF, गोविंद भाई शरफ। ओके, स्वामी जी और गोविंद भाई शरफ, उनको लगता है कि ये जो चीज है ये बहुत अनजस्ट है, ये बोलना ही बहुत अनजस्ट है। ओके, और फाइनल निजाम यहीं तक नहीं रुकता, बट व्हाट ही डज, ही बैन्स स्टेट कांग्रेस। वो क्या करता है, ये जो स्टेट कांग्रेस बनी है, ओके, स्टेट कांग्रेस को निजाम क्या कर रहा है, बैन कर रहा है। व्हेन, यू कैन सी ऑन 7 सितंबर 1938। ओके, 7 सितंबर 1938 को क्या कर रहा है निजाम, निजाम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रहा है, इस कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस को बैन कर रहा है। ओके, बट जब ये हो रहा है, अब स्टेट कांग्रेस तो बनी है, लोगों का बहुत सारा सेंटिमेंट से जुड़ा है, तो लोग क्या बैन करने के बाद रुक जाएंगे? नो, द पीपल हियर हैड नो अदर ऑप्शन देन ब्रेकिंग द लॉ। उनको लॉ तोड़ना ही पड़ा। ओके, और या फिर बोल सकते हो कि दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था इन लोगों के पास लॉ तोड़ने के अलावा। ओके, सो इस पर्टिकुलर चीज में बोल सकते हो कि बहुत बड़ा स्ट्रगल हो रहा था, पीपल राइट कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के स्टेट कांग्रेस बहुत ही बड़ा स्ट्रगल कर रही थी। ओके, और फाइनली जो यूथ विंग था इसका, वो क्या डिसाइड करता है कि वी विल गो ऑन गांधी जी पाथ, दैट इज सत्याग्रह। हम क्या करते हैं, सत्याग्रह की तरफ चलते हैं। ओके, तो जब ये डिसाइड हो गया तो कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि हमको क्या करना है, इस चीज को पीसफुली एंड लीगली आगे लेके जाना है। ओके, कैसे लेके जाना है, पीसफुली एंड लीगली।
किसी भी लॉ को हमारे हाथ में लेना नहीं है, किसी ऑफिशियल को हमें मारना नहीं है। ओके, तो जब ये मूवमेंट चल रही थी, ओके, तो क्या हो गया था, नियरली 18 लोगों को जेल कर लिया गया था। ओके, 18 यंगस्टर्स वर जेल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, इनफैक्ट स्टेट कांग्रेस में ये चीजों को आगे लेके जाते हुए, ये सेंटिमेंट्स को आगे लेते जाते हुए, हमने देखा कि स्टेट कांग्रेस में नियरली 1200 मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशन किया। ओके, रजिस्टर्ड इन स्टेट कांग्रेस। समझ में आ रहा है लोगों को भी कितना अट्रैक्शन हो रहा है इन चीजों को लेके। तो अभी 1938 में ये मूवमेंट को फुल जोर शोर में शुरू करने का काम कौन करता है? स्वामी। ओके, तो इनिशियली मूवमेंट बहुत स्टार्ट होता है तो निजाम डर जाता है। ओके, एंड व्हेन ही इज अफ्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चल बिचल हो जाता है। ओके, तो घबरा घबरा जाता है। व्हाट ही विल डू, ही विल फाइनली लॉन्च अ केस अगेंस्ट स्वामी जी। ओके, और बाद में इनको क्या करता है, अरेस्ट कर लेगा और 1.5 ईयर का 1.5 ईयर का पनिशमेंट सुनाएगा। ओके, स्वामी जी को अरेस्ट कर लेगा, 1.5 ईयर का पनिशमेंट सुनाएगा। अभी यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। ओके, स्टोरी तो अभी चालू हुई है फॉर द मेन स्ट्रगल। ओके, अभी तो स्टोरी चालू हुई है। ओके, अब क्या हो रहा है, इस स्टेट कांग्रेस में दो ग्रुप बन जाते हैं। ओके, सेम हर जगह पे ये हो रहा है, इस स्टेट कांग्रेस में भी दो ग्रुप बन जाएंगे। ओके, एक होगा मॉडरेट ग्रुप और दूसरा होगा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ओके, मॉडरेट ग्रुप तो वही करेगा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन वे से जाने वाला है। ओके, बट जो स्वामी जी थे, ये एक्सट्रीम सेक्ट को बिलोंग करते थे। ओके, स्वामी जी बिलोंग और ही फॉलोड द एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट। ओके, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इन लोगों का एक स्लोगन था। व्हाट स्लोगन दिस पीपल गिव, दे से आइदर डू स्ट्रगल और वैकेंट द सीट। ओके, या तो स्ट्रगल करो या तो जो कुर्सी है वो छोड़ दो। सिंपल सा फंडा था इन लोगों का। ओके, सिंपल सा फॉर्मूले से आगे चलते थे। तो अभी क्या होता है, स्वामी जी यही प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। ओके, एंड व्हाट ही डिड, ही ऑलवेज रिएक्टेड अगेंस्ट वायलेंस एंड इनजस्टिस। जब भी कभी वायलेंस और इनजस्टिस होता तो वो क्या करते थे, सीधे सीधे तरीके से उसके खिलाफ ठहर पड़ते थे। ओके, और वो क्या बोलते, यही करना क्या होता है, एक रियल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, यही आप लोगों की स्ट्रेंथ है, ऐसे वो माना करते थे। कौन? स्वामी जी। ओके, अभी ये जो सब लोग थे, इसमें से जो मराठवाड़ा ग्रुप था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था, मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो अभी कुछ सत्याग्रही थे जैसे कि गोविंद भाई श्रॉफ। जस्ट अ मिनट, गोविंद भाई श्रॉफ। ओके, और मानिक चंद। मानिक चंद पहाड़े। इन लोगों ने भी क्या किया, स्वामी जी को मिमिक करके या फिर स्वामी जी का देख के अलग अलग जगह पे सत्याग्रह दौड़ाया या फिर सत्याग्रह कर रहे थे। ओके, तो इस चक्कर में यू कैन से नियरली 350 सत्याग्रही पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों से। 350, नियरली 350 सत्याग्रही पार्टिसिपेट करते हैं, वो इस चीज का पार्ट बनते हैं। ओके, तो मराठवाड़ा में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि बाबा साहेब परांजपे। देन यू हैव पुरुषोत्तम दास, चपलगांवकर, कर्वे गुरुजी। ये सब यंग माइंड थे जो सत्याग्रह मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ओके, अभी क्या हो रहा था, कुछ कुछ लोगों में इस सत्याग्रह को लेके एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट वे की तरफ जा रहा है। ओके, ये सब किधर जा रहा है,
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे कुछ इमेजेस बाहर चल रही थी। तो जैसे ही ये बात गांधी जी के कानों पे पड़ती है, ओके, एज सुन एज गांधी जी गॉट टू नो कि यहाँ पे ये सब चीजें चल रही है, और फाइनल ये मूवमेंट्स कहाँ की तरफ मूव हो रही है या फिर कहाँ की तरफ डेविएट हो रही है, कम्युनिस्ट सेक्शन की तरफ डेविएट हो रही है। उस मोमेंट पे गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं, ओके, हियर महात्मा गांधी क्या करते हैं, ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इन सब सत्याग्रह पे स्टे ऑर्डर डाल देते हैं, ओके। जो भी सत्याग्रह स्टेट कांग्रेस ने रन किया था, या फिर जो भी सत्याग्रह स्टेट कांग्रेस चला रही थी, उस पे ये लोग ये क्या करेंगे, उस पे आके स्टे डाल देंगे, ओके। गांधी जी इन सब चीजों पे स्टे डाल देंगे। तो दिस वाज द रूल ऑफ स्टेट कांग्रेस इनिशियली, खत्म नहीं हुआ है अभी, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके। अभी नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ हिंदू महासभा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वाज द रोल ऑफ हिंदू महासभा, ओके। जैसे ये जो स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रह थे, गांधी जी ने इनको एंड कर दिया, करेक्ट। स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रह जैसे ही एंड होता है, ओके, जैसे भी एंड होते हैं, तो जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस से लग के नहीं है, टेक अप दिस चार्ज ऑफ कैरिंग इट फॉरवर्ड, टेक दिस चार्ज टू देमसेल्फ, ओके। ये जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग क्या करेंगे, ये चार्ज खुद की तरफ ले लेंगे, या फिर ये डिसाइड करेंगे आप यहाँ तक आपने ले लिया, अब इसके आगे किसकी बारी है, हमारी बारी, ओके। तो ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज सी यहाँ पे जो ऑपरेसर है या फिर जो भी दबा रहा है, वो अपोजिट रिलीजन का है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वो मुस्लिम का है। अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेके आगे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अब तक, ये कुछ ज्यादा ही रंगीन बन जाएगा, या फिर यू कैन से दिस मेड द कॉन्फ्लिक्ट मोर फियर्स, ओके। और ये जो चीज थी जो हैदराबाद में चल रहा है, जैसे गांधी जी के नोटिस में आ गया, ऐसे ही ये नेशनल इशू बन गया, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग spread like a rapid fire all over the country, okay, it spreaded all over the country, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, ओके। और जैसे ये जब ये चर्चा चल रही थी, तभी क्या होता है, हमारे एक उस टाइम के युवा नेता, दैट इज सेनापति बापट, के सेनापति बापट ये क्या करते, ही कॉल्स सत्याग्रह इन हैदराबाद स्टेट, ओके। ये क्या कर रहे हैं, ये हैदराबाद स्टेट में एक सत्याग्रह पुकार रहे। बाय द वे, सेनापति बापट का नाम क्या था, ओरिजिनल नेम, प्लीज कमेंट इन द कमेंट, इनका ओरिजिनल नाम क्या, ओके। विल कंटिन्यू अगेन, चलो। तो सेनापति बापट क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू डू अ सत्याग्रह इन हैदराबाद। तो जैसे ही वो ये डिसाइड करते हैं और नामपल्ली की तरफ निकलते हैं, हैदराबाद में नामपल्ली, तो क्या किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट करके क्या करते हैं, वापस इनको डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट गलत वर्ड होगा, बट ही इज अगेन सेंट बैक टू द प्लेस वेर ही बिलोंग, दैट इज पुणे। इनको अरेस्ट कर लेंगे और वापस क्या करेंगे, पुणे की तरफ रवाना कर देंगे, ओके। अभी क्या हो रहा है, इस इवेंट के बाद पुणे में भी क्या हो रहा है, पुणे हिंदू प्रतिकार, दैट इज अपोजिशन, ओके, मंडल एंड भाग्यनगर नॉन वायलेंट प्रतिकार मंडल एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ओके। अब जब ये वापस पुणे आ गए, सेनापति बापट जब वापस पुणे आ गए, सेनापति बापट एंड वीडी सावरकर, ओके। सेनापति बापट और वीडी सावरकर क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, ओके। कहाँ पे, एट द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ पुणे, दैट इज शनिवार वाड़ा। दे कॉल अ मीटिंग एट शनिवार वाड़ा, कौन, सावरकर एंड सेनापति बापट, दे हेल्ड अ मीटिंग एट शनिवार वाड़ा, ओके। यहाँ पे हिंदू महासभा जो है,
जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुत्व को प्रोपोगेट करने वाली, ओके। हियर हिंदू महासभा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 6 स्मॉल ग्रुप्स, ओके। ये 6 अलग अलग ग्रुप्स में खुद को बांट लेगी, और ये 6 ग्रुप्स क्या करेंगे, जाके अलग अलग लॉज का वायलेशन करेंगे। They'll break the different laws, okay. These 6 groups, what they'll do, they'll break the different laws, okay, and then due to this particular thing they were sent to jail, okay। तो वीर वामन राव जोशी नाम के भी एक पर्सन थे। हमारी बुक कहती है कि इन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, ओके। तो टोटल ऑफ 141 मेंबर्स, या फिर 141 मेंबर्स जो थे हिंदू महासभा के, इनको जेल भेज दिया गया था, ओके। दिस ऑल पीपल्स वर सेंट टू जेल। मराठवाड़े के अलग अलग एरियाज में इनको रखा गया था, जैसे कि कुछ लोगों को नांदेड़ में रखा गया था, कुछ लोगों को हदगांव, हदगांव दिस इज, कुछ लोगों को हदगांव में रखा गया था, कुछ लोगों को तुलजापुर में रखा गया था, कुछ लोगों को मुरुम में रखा गया था, कुछ लोगों को परभनी, जालना, वैजापुर एंड पैठण, कुछ लोगों को पैठण में रखा गया था, ओके। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज यहाँ तक, यह आया था रोल ऑफ हिंदू महासभा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज about the role of आर्य समाज, सो व्हाट हैपेंड वाज, अभी क्या हो रहा है हैदराबाद में, जैसे हिंदू महासभा पिक्चर में आती है, इन द सिमिलर वे आर्य समाज ही पिक्चर में आ जाता है, इन्वोक्ड द स्ट्रगल। और ये भी क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को नेशन वाइड लेके जाते हैं, स्प्रेड देन इट नेशन, पूरे नेशन में इसको स्प्रेड करने का चालू करते हैं, ओके। इट वाज, ये लोग क्या कर रहे थे, ये बहुत सक्सेसफुल थे कि लोगों पे अन्याय हो रहा है, ये पूरे इंडिया को दिखाने में बहुत सक्षम हो गए थे, ओके। ना आर्य समाज ने भी क्या किया था, दे ऑल्सो स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट ऑन 24 अक्टूबर 1938। क्या कर रहे हैं, ये भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में, ओके। ये भी अपने सत्याग्रह मूवमेंट चालू कर रहे हैं, और ये सत्याग्रह मूवमेंट जो चालू हो रही है ये आगे 10 महीनों तक, ओके, 10 महीनों तक कंटिन्यू रहेगी, 10 मंथ तक कंटिन्यू रहेगी, ओके। अब निजाम जो था, बीइंग एंड रेडिकल मुस्लिम, ओके, ये जो आर्य समाज के एक्टिविटीज थे, ओके, इनको अपोज करता था, और स्पेशली ये इसके बहुत अगेंस्ट था। और इन लोगों ने क्या किया था, हैदराबाद में एंड मराठवाड़ा में बहुत सारे ब्रांचेस खोले थे, बहुत सारे नए नए ब्रांचेस इन लोगों ने खोले थे, ओके। और इन ब्रांचेस में वो लोग क्या कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। आपको याद होगा आगे सारे समाज क्या किया, हमने स्टडी किया था व्हाट इज आर्य समाज, ओके। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट कैरी कर रहे हैं, ओके, दे आर कैरिंग फॉरवर्ड द प्यूरिफिकेशन मूवमेंट फॉर द हिंदूज, ओके। और ये क्या कर रहे थे, किसी भी तरीके का सेक्स बेस्ड या फिर क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन नहीं, दे आर नॉट कैरिंग एनी सेक्स बेस्ड और कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन, ओके। एंड दैट्स व्हाई क्या हो रहा था, इस चीज के वजह से जो भी हैदराबाद के डिफरेंट टाइप्स के अनटचेबल्स थे, okay, जो इसी चीज के वजह से जो अनटचेबल्स थे, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू वैदिक हिंदूज। इनको कन्वर्ट कौन कर रहा था, आर्य समाज वाले कर रहे थे, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू वैदिक हिंदू, ओके। और आर्य समाज इन लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा था, ओके। इसका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया था, यू कैन से जनरल 241 ब्रांचेस बन गए थे, ओके। बोल सकते हो कि एक साल, ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर इसके 241 ब्रांचेस बन गए थे, ओके। और जब आर्य समाज ने सत्याग्रह पुकारा, तो इतने लोग पार्टिसिपेट कर जाते हैं, यू कैन से नियरली 12,000 सत्याग्रही,
वेर पुट टू जेल और पुट ऑन इन जेल। तो सोचो इतने लोग अगर जेल में डाल रहे हैं तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सिर्फ हैदराबाद स्टेट में बोल सकते हो, जब देखा एक एस्टिमेट निकाला गया तो 40,000 फॉलोअर्स दिख गए थे। हाँ, तो ये मान सकते हो कि इस आर्य समाज का इंटरेस्ट जो था ये मराठवाड़ा में, जो मराठवाड़ा का एरिया है, इसमें एज कंपेयर टू तेलंगाना एंड कर्नाटका बहुत ज्यादा था। या फिर आंध्र प्रदेश और केरला का जो एरिया था उसकी कंपेटेबिलिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन मराठवाड़ा में एक्टिव थे वो बहुत ही ज्यादा पैमाने पे एक्टिव थे। okay? आर्य समाज यहाँ पे किसी भी पर्सन को, ओके, हियर आर्य समाज वाज नॉट कंपेलिंग पीपल टू चेंज रिलीजन। ये कंपेल नहीं कर रहे थे, किसी को भी बोल नहीं रहे थे कि आओ हिंदुइज्म में आ जाओ वगैरह वगैरह वगैरह, कैसे कुछ नहीं बोल रहे थे। बस वो एक काम कर रहे थे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जागरूक करना और हिंदुओं को जो भी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वॉट एवर जो लोग सफर कर रहे हैं इन सबको एक साथ लाने का काम ये लोग कर रहे थे। ठीक है? और बहुत से विलेजेस थे जहाँ पे ये हरासमेंट होती थी, इनको उन्होंने क्या किया, दिखा, लोगों को दिखा, जैसे कि कुछ विलेजेस थे नीलंगा, उमरगा, उदगीर, यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा पैमाने पे इनजस्टिस हो रहे थे। ओके, तो इसको उन्होंने क्या किया, सबको दिखा दिया कि देखो इनजस्टिस हो रहे हैं, पीपल आर सफरिंग एंड ऑल, सब चीज उन्होंने दिखा दी। ओके, फाइनली क्या हो रहा था, एक वर्कर था जिसका नाम था वेद प्रकाश। सिस्टम। ओके, इस बंदे का नाम था वेद। ये एक आर्य समाज एक्टिविस्ट था। ओके, तो अभी गुंजोती नाम का एक विलेज था, इस विलेज में इसका ब्रूटल मर्डर कर दिया गया। ओके, वेद प्रकाश का मर्डर कर दिया गया इन गुंजोटी, GUNJOT है, गुंजोटी विलेज में इसका मर्डर कर दिया गया। नाउ ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ हैदराबाद लिबरेशन और फर्स्ट मार्टियर ऑफ द हैदराबाद स्टेट। ही वाज सपोज टू बी द फर्स्ट मार्टियर ऑफ हैदराबाद स्टेट। ओके, तो अभी जब ये हो रहा है, ओके, ही वाज मर्डर्ड ब्रूटली। तो अब श्यामलाल उदगीर के एक पर्सन है, उदगीर के भी पर्सन है, ये उदगीर के है, श्यामलाल, अ पर्सन फ्रॉम उदगीर। ओके, ये क्या करते हैं, आर्य समाज मूवमेंट्स को बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से आगे लेके जाते हैं। ओके, एंड फाइनली इनको जेल कर दिया जाता है। ओके, इनको जेल में भेज दिया जाता है, कहाँ पे, बीदर में। और इस जेल में ही इज, समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है। इन दिस पर्टिकुलर जेल ही वॉज मर्डर्ड। अब आर्य समाज क्या कर रहा था, ये जब चीजें चल रही थी उन्होंने इन इनजस्टिस और हरासमेंट को बहुत ही पॉपुलराइज किया, लोगों को दिखा दिया कि देखो, अगर हम लोग ऐसी एक साथ अगर आके नहीं लड़ेंगे तो यही हमारा साथ होगा, और विल बी किल्ड, और विल बी डूइंग, द पीपल विल बी सप्रेसिंग अस इन दिस पर्टिकुलर वे। तो ये सब चीजें वो दिखा रहे थे, तो आर्य समाज ने क्या किया, 14 डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने। ओके, आर्य समाज ने क्या किया, 14 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी, गवर्नमेंट ने तो उसको मान्य नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, बट देन टू दे केप्ट 14 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नाउ फर्स्ट सत्याग्रह जो आर्य समाज ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 31st ऑफ जनवरी 1939, ये पहला सत्याग्रह था उनका। ओके, ऑल टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ मराठवाड़ा वेर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर। ओके, और कुछ फेमस लीडर्स इससे बाहर निकल के आए थे, जिनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। ओके, या फिर पूछ सकते हैं बाय एनी वे एग्जामिनेशन, तो एक बार इनका नोट ले लो। फर्स्ट वन वाज नारायण नारायण स्वामी। ओके, फर्स्ट पर्सन वाज नारायण स्वामी, देन यू हैव नरदेव शास्त्री, देन यू हैव नरेंद्र देव, देन यू हैव बंसी लाल, देन यू हैव शेषराव
वाघमारे। ओके, धन्यवाद महात्मा आनंदी स्वामी। धन्यवाद दिगंबर, DIGAMBAR, दिगंबर राव शिवांगी कर। ओके, एंड गणपत राव कठार। कतले कतले सर कतले एक्सेट्रा। ये लोग थे जो फुल स्पिरिट में आर्य समाज के मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे, या फिर दे वर कैरिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी नीड टू सी द रोल ऑफ अंबेडकर और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। व्हाट वाज द रोल ऑफ अंबेडकर इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट? Okay, some Dalit leaders were also part of an organization. Okay, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके दलित लीडर्स पार्ट थे, एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज पश्ते अकम। ओके, पश्ते अकम ये ऑर्गेनाइजेशन था जो कि हैदराबाद में था, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बहुत से दलित लीडर्स हुआ करते थे। ओके, और द मेन थिंग व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन डिड वाज इट वाज ऑलवेज इन द सपोर्ट ऑफ निजाम। यस, ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ द निजाम। तो दो लीडर्स थे, एक का नाम था वेंकट राव, वेंकट RAO राव, एंड श्याम सुंदर, वेंकट राव एंड श्याम सुंदर। ओके, व्हाट दिस पीपल डिड, दे इंस्टिगेटेड द दलित पॉपुलेशन। ये लोग क्या बोलते थे कि हमारा काम ही है क्या कर रहे हैं, हमको निजाम को सपोर्ट कर। ओके, बट नॉट एवरी दलित वाज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर सब दलित ये पश्ते अकाम के ही मेंबर्स थे ऐसे नहीं, बहुत से दलित वेर द मेंबर्स ऑफ आर्य समाज। ओके, दे आल्सो जॉइंड हिंदू महासभा एंड डिफरेंट अदर ग्रुप। ओके, कुछ तो मार्टियर्स भी बनते और कुछ जेल में भी जाते। ओके, नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? ओके, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड हिज शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, KSC फेडरेशन जो ग्रुप उन्होंने बनाया था, they supported the freedom movement. Okay, they were in the support of the freedom movement. Okay, अब क्या हुआ था, ये जो ग्रुप है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, ओके, दिस SCF वर्सेस पश्ते अकाम। ओके, ये जो दो ग्रुप्स थे दे कम एट क्लैश, कहाँ पे, एट नांदेड़। नांदेड़ को ये ग्रुप जो है दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ओके, तो एक लीडर थे, दलित लीडर थे जिनका नाम था PN राजभोग। ओके, एक लीडर थे PM राजभोग। ये क्या करते हैं, ये अपना सपोर्ट, पश्चिम काम के लीडर थे ये। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये अपना सपोर्ट दिखाते हैं, ही प्लेजेस इज सपोर्ट टू दी हैदराबाद मुक्ति संग्राम और हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट। PN राजभोग extends his support to the हैदराबाद मुक्ति संग्राम या फिर हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट। तो अब क्या हो रहा है, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वाज द व्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कहना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी देख लिया, पश्चिम काम का भी देख लिया हमने। नाउ व्हाट वाज द व्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? ओके, सो अम्बेडकर व्यू ऑन दिस मुक्ति संग्राम वाज वेरी क्लियर। ओके, व्हाट ही सेड, ही प्लेज्ड या फिर ही प्लीज, ये रिक्वेस्ट करते हैं हैदराबाद के लोगों को कि प्लीज ज्वाइन इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करो, प्लीज इंडियन यूनियन को ज्वाइन करो। ओके, इंडियन अगर ये जो हैदराबाद का स्टेट है ये अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो ये इंडिया को डिवाइड कर देगा। व्हाट वाज दिस व्यू, दिस वुड, इफ यू डोंट डू दिस, तो क्या होगा अगर ऐसे नहीं करोगे तो इंडिया डिवाइड हो जाएगा, इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, विच इज नॉट एट ऑल गुड। ओके, ये क्या थे, एक लीगल एक्सपर्ट थे। ओके, तो लीगल एक्सपर्ट होने के बावजूद इन्होंने क्या किया था, ऑन 17 जून 19 1947,
इन्होंने एक लेटर लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ओके, ही रोट अ लेटर टू ब्रिटिश stating that this princely state, okay, which princely state? Hyderabad, to be specific. This Hyderabad princely state cannot remain independent. अगर इंडिपेंडेंट रहता है तो एक खतरा बन जाएगा, ओके। तो दिस स्टेट ऑफ हैदराबाद, प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद कैनॉट, नॉट एट ऑल इन एनी सेंस कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, ये उन्होंने बोला, ओके। इनका मानना ये भी था कि हैदराबाद जो है ये जोग्राफिकली इंडिया का पार्ट है, ओके। ये हैदराबाद जो है जोग्राफिकली इंडिया को बिलोंग करता है, और ये इंडिया के बाहर आइडियली तो रहना नहीं सकता और रहना नहीं भी चाहिए, ओके। सो इन्होंने ऑन 27 ऑफ नवंबर, इसने बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 27 ऑफ नवंबर 1947 इन्होंने क्लियर अनाउंस कर दिया था व्हाट, कि निजाम इज एन एनिमी। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ज्वाइन इंडिया और इंडियन यूनियन। निजाम को इंडियन यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, तो क्या कर इसलिए निजाम क्या है? निजाम ये इंडिया का दुश्मन है, इंडिया इज एन एनिमी, सॉरी, निजाम इज एन एनिमी ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ही लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि डोंट शो एनी सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, ओके, निजाम को कोई सिंपैथी मत दिखाओ। और ऑल्सो जो भी शेड्यूल कास्ट के कॉलीग थे इसके, उनको भी इसने क्या बोला कि कंसिडर निजाम एज एनिमी, ओके, एंड स्टे अवे फ्रॉम हिम, ओके, कंसिडर हिम एज एनिमी, स्टे अवे फ्रॉम हिम। ये वाली चीज किसने बोली थी? बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोली थी। तो दिस वाज हिज ओपिनियन अबाउट निजाम, ओके। यहाँ तक की स्टोरी आई गेस आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ओके। द नेक्स्ट पार्ट विल सी अबाउट द वंदे मातरम मूवमेंट एंड द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर कैरिड इन महाराष्ट्र, ओके। तो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। समझ में आ रहा होगा आपको कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। इन केस आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन गाइस कैन आस्क मी और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो चलो, हैव अ गुड डे।